देखा बाबा का कमाल। बाबा। हाँ काट लिया क्या? बाबा। अरे बाबा करता है कुछ बोलेगा? ओ बाबा, एक कीड़ा पकड़ा, हमारे यहाँ घाई लगा दिया है, हमारे यहाँ घाई लगा दिया है। देखो कैसा फुटकार है। बाबा हम गए थक, हम तनी के आराम करब, या कीड़ा संभालो बाबा, हमारे बस के आगे नहीं ना। आराम कर ले, आराम कर ले, आराम कर ले। वो दड़ी चपा ले, दड़ी। सावधान, 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 दिलशाद बंगाली सावधान। सावधान हो देवी जी। दिलशाद बंगाली, तूने जो नागिन पकड़ा है वो कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है, जिसके इच्छाधारी नागिन। हाँ, जिसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे काटने के बाद संसार में कोई दवा काम नहीं करेगी, और तू समझता है कि मैं तेरी मधुर बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में गई हूं, तो मैं तेरी ये मधुर बीन सुनकर तेरे पिटारे में नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में गई हूं। अपनी मर्जी से? हाँ। हाँ तो क्या हुआ? क्योंकि तेरे पिटारे में जाने का भी मेरा कोई कारण है। कौन सा कारण है देवी जी, बोलो। जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, मैं पूर्व जन्म में रम्हा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। अभी रोशनी नाम था? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से प्यार किया और माँ दुर्गा के समक्ष उससे गंधर्व विवाह कर लिया। प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। कुछ क्षण बाद राजकुमार दीपक के चाचा प्रताप सिंह वहां पहुंच गया, और प्रताप सिंह को देखने के बाद राजकुमार तो छिप गया और मुझसे वादा किया। क्या वादा? कि वादा करो कि मुझे पूछने के बाद तुम मेरा नाम नहीं बताओगी। मैंने उससे वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं आपका नाम कभी नहीं बताऊंगी। राजकुमार तो वहां छिप गया, और जब उसका चाचा प्रताप सिंह मेरे पास आया, उसने राजकुमार के बारे में जानना चाहा। मैंने बताने से इनकार किया, तो उसने न्याय का सहारा लेकर एकाएक मेरे सीने पर गोली चला दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? गोली चल लगने के बाद मेरे मुख से उसके लिए श्राप निकल गया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं उसे डसने के लिए कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन का जन्म लेकर इस धरती पर आऊंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया, और मैं जन्म लेने के बाद तुम्हारे पिटारे में गई हूं, और उधर मैंने अपने प्यारे कुंवर दीपक से कहा है कि मैं जन्म लेकर बहुत जल्द आऊंगी। वो मेरा प्यारा दीपक मेरा इंतजार करता होगा। यानी अपने प्रेमी से वादा किया है तुमने? हाँ। बहुत
दर्दनाक कहानी सुनाई तुमने, लेकिन देवी जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? बेटी, कोई उपाय बताइए कि तेरे प्रेमी से मुलाकात करवा सको। दिलशाद बंगाली, यदि तुम जान दे दोगे तो मेरा जन्म लेने का मतलब क्या रह जाएगा, और तुम्हारे पिटारे में आने का मतलब कुछ नहीं होगा। और यदि आज आपने मुझे बेटी कहा है, बेटी, तो आज एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। बोलो बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी, मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी, एक दीनारी जी, मैं दिन में नागिन बनी रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनूंगी। दिल में नागिन रहूंगा, बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। पिताजी, मैं दिन में नागिन बनकर पिटारे में रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। और आज आपने कहा कि मेरे लिए कोई काम बताओ, तो सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कल सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दीनार मिलेंगी। सोने की 2 दीनार मिलेंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और साथ साथ उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि सोने की दीनार तो तुम अपने खर्च में ले लेना, उसमें जो अमर फल मिले उसे यहां से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय प्रताप सिंह के यहां तुम्हें बेचना होगा। तुम सपने का सौदागर बनकर जाओ और इस अमर फल को बेचो। और हाँ, सावधानी से जाना होगा, क्योंकि महाराज उदय प्रताप यहाँ न्याय करते हैं।
वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुमसे वो जानना भी चाहेंगे तो उनसे सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि ये मैं तपस्या किया था, तपस्या का फल मुझे अमर फल मिला है। और जब अमर फल का नाम सुनेंगे तो महाराज उदय प्रताप खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे दीपक को खिला देंगे। जैसे ही उनका दीपक, कुंवर दीपक ये अमर फल खाएगा, उसके कुछ ही देर बाद हमारा उसका मिलन हो जाएगा। बहुत अच्छी तरकीब बताया। और हाँ बाबा जी, याद रखना, दिन में मैं नागिन बनकर तुम्हारे पेटारे में रहूंगी और शाम जैसे ही हो इस पेटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं सूरज डूबने से पहले पेटारिया खोल देता हूँ, खोल दूंगा। और जो आपने बताया, मैं सपनों का सौदागर बनकर जाता हूँ महाराज के दरबार में, अमर फल पहुंचाऊंगा दरबार में। ठीक है बाबा जी, इससे पहले की देर हो जाए, प्रातः सुबह तुम्हें इस पेटारे को खोलकर दीनार और अमर फल निकाल कर इसे बिजनौर नरेश के यहाँ पहुंचाना होगा। बाबा, ओ बाबा, तुम चलो बिलाक। बाबा तुम चलो बिलाक, तुम्हारा हम कराए इलाज। पता नहीं का तुम बरबर बरबर लगाए हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ सो रहा था क्या? हमका लगा तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है। है? तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है, पता नहीं का बरबर 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 लगाए हो। बेहुदा है क्या? अमर फलान दुनिया का बकर रहा तुम। अरे ये आकाश बाड़ी आई कहीं से, बाणी आई रही है। ये बाणी जो आई। ये नागिन है, हाँ, इच्छाधारी नागिन है। ओ इच्छाधारी। और बोला कि रात को हाँ पेटारी खोल देना, हाँ, तो मैं एक सुंदर लड़की बनकर आ जाऊंगी, तुम्हारी बेटी बनकर। अच्छा बाबा। और दिन में नागिन बनकर पेटारिया में रहूंगी। वही तो पहुड़े पहुड़े सोचा था कि बाबा बरबर आता है, इनके बच्चेदानी खराब हो गए। सुन, हाँ अब जाता हूँ महाराज के दरबार, हाँ, और तुम हम कुटिया पर हवे और हाँ। पेटरिया देखब। हाँ, पेटारिया सो रही फोटो खोल देना पेटारी को। हम खोल देवे बाबा। बजाओ भी, चलो। द्वारपाल महाराज, राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था, वापस आया या नहीं आया? महाराज, शिकार खेलने राजकुमार गए थे, आते ही होंगे। कोई अमर फल खरीदने वाला। ये मौका मिले न बारंबार, ये
मौका मिले न बारंबार, बेचुने फल आया चलता मौका। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले ना बारंबार, बेचुने फल आया चलता। एक फल का दाम है, दाम है केवल 1000, जो चाहे खरीदे इसे दे रुपया 1500। ये फल है बड़ा जायकेदार, फल है, ये फल है बड़ा जायकेदार, बेचुने फल आया चलता। प्रताप सिंह बड़े भैया, राजकुमार दीपक जब से शिकार खेल कर आया है बड़ा गुमसुम सा रहता है। हाँ बड़े भैया, ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर दीपक बियावान में आखेट करके आया है एक गुमसुम सा रहता है, ना किसी से कुछ बोलता है और ना ही कुछ डोलता है। आखिर दीपक बड़े तुझे क्या हो गया बेटा? द्वार भाई जाकर फाटक पर देखो कैसी आवाज आ रही है। है कोई खरीदने वाला फल, अमर फल? ओ बाबा, हाँ बेटा। आप कौन है? क्या बेच रहे हैं? आवाज लगा रहे हैं। अरे हम एक सौदागर हूँ, फल बेचता हूँ। कौन सा फल? अमर फल, अमर फल। आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। महाराज ठीक है, ठीक है, पूछ लो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वार भाई? महाराज एक सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। सौदागर अमर फल बेच रहा है? हाँ महाराज। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। सौदागर, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। दरबार में बुलाया है? जी हाँ। ठीक है, चलो अभी चलता हूँ। केवल 1000 रुपया 1500। ये फल है बड़ा जायकेदार, ये फल है बड़ा जायकेदार, बेच ले फल आया चलता। महाराज की सौदागर क्या बेच रहे हो? महाराज अमर फल है। इसकी खासियत? इसके शिपक
जो कोई खाएगा, आप ही क्यों ना खा ले, तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इस फल को खाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ हाँ। ये बताओ कि ये फल तुमको कहाँ से मिला? महाराज, ये फल मैंने अपने तपस्या के बल से फल को तैयार किया हूँ। काली माँ का पुजारी हूँ, उन्हीं का ये कमाल है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं, बोलो। वास्ते मेरे लाल के फल दीजिए, सबरे वास्ते मेरे लाल के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है। के दीपक अमर मेरा हो जाएगा, के दीपक अमर मेरा हो जाएगा, इस फल पे कुंवर का अधिकार। हाँ, आपने ठीक कहा। अगर इस फल को राजकुमार खा लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। सौदागर, लाओ ये फल मुझे दे दो। हाँ राजू, ये लीजिए। बेटा दीपक। हाँ डैडी। ये फल लो और इसे खा लो। हाँ डैडी, इस फल को क्या करना? इस फल को तुमको खाना है। बेटा राजकुमार। हाँ बाबा जी। एक फल को, अमर फल है बेटा, इसको खा लो। और एक बात का ध्यान रखना, एक फल को, ये अमर फल की कीमत, इस फल को खाकर सो जाना और सोते वक्त जो सपनों में दिखाई पड़े उसी रास्ते पे अमल करना है तुम्हें। हाँ, कोई सपना दिखाई पड़ता है वो अपने चाचा और अपने पिता महाराज से बताना। ठीक है बाबा जी, यानी इस फल को खाकर मुझे सो जाना है। हाँ और जो भी रात्रि में स्वप्न मुझे दिखाई पड़ेगा, हाँ सुबह जगने के बाद अपने डैडी और चाचा से बताना। हाँ, अवश्य बताना होगा बेटा। ठीक है बाबा जी। ये अमर फल है ये। ठीक है महाराज। दरबार सौदागर को शाही खजाने से हाँ 2000 रुपए दे दिए जाए। कैसी आज्ञा महाराज। चलिए बेटा दीपक, इस फल को खाकर सो जाना। हाँ डैडी। रात में तुम्हें स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है हमें सुबह अवगत कराना। ठीक है डैडी, रात में जो भी स्वप्न मुझे दिखाई पड़ेगा हम आप लोगों से जरूर जाहिर करेंगे। प्रताप सिंह, चलो हम लोग भी आराम करें।